व्हाट डू मीन बाय द टर्म ऑफ लेंस? सो लेंस क्या होता है, सबसे पहले तो हमें इसको डिस्कस करना है कि लेंस को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन दैट लेंस इज अ पोर्शन ऑफ द ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू कर्व सरफेसेस। कोई भी दो कर्व से, जैसे ये सरफेस ले लिया और ये सरफेस ले लिया, इसके बीच में अगर हम इस चीज को बाउंड करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज लेंस। दिस इज कॉल्ड एज, ये जो लेंस है इसको बोलते हैं जी कॉन्वेक्स लेंस। अगर इसको डिस्कस करेंगे तो ये जो हमारा लेंस हो जाएगा इसको बोलते हैं जी कनकेव लेंस। सो अगर हम कोई भी दो सिस्टम्स को, दो सरफेसेस को बाउंड करते हैं तो जो भी हमारे पास टर्म एसोसिएट होती है उस टर्म को बोलते हैं जी लेंस। सो लेंस इट हैज टू टाइप्स। फर्स्ट वन इट इज कॉल्ड एज, वो हमारे पास एसोसिएट होता है उसको बोलते हैं कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस की आगे कैटेगरीज आती है। फर्स्ट इज बाइकन्वेक्स लेंस, सेकंड इज प्लेनो कन्वेक्स लेंस एंड थर्ड इज कनकेवो कन्वेक्स लेंस। बाइकन्वेक्स लेंस का मतलब कि दोनों सरफेसेस बाउंड है और जो लेंस बनेगा दिस इज कॉल्ड एज बाइकन्वेक्स लेंस। प्लेनो का मतलब एक सिंपल हो गया और दूसरा ऐसा है, दिस इज कॉल्ड एज प्लेनो कन्वेक्स लेंस। ये पहला सरफेस है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 व्हिच लाइज टू इंफिनिटी, दूसरा है रेडियस ऑफ कर्वेचर इज r2। थर्ड वन इज कन्वेक्सो कनकेव। अगर कन्वेक्सो कनकेव की बात करें तो ऐसा सरफेस लाइक करता है। सो दिस इज कॉल्ड एज कन्वेक्सो कनकेवो कन्वेक्स लेंस। सो लेंस की तीन कैटेगरी आएगी। फर्स्ट वन बाइकन्वेक्स लेंस आ गया, दूसरा आ गया प्लेनो कन्वेक्स लेंस एंड थर्ड वन इज कनकेवो कन्वेक्स लेंस। क्लियर? नेक्स्ट आता है कनकेव लेंस। कनकेव लेंस की दो कैटेगरीज है। फर्स्ट वन इज बाइकनकेव, ऐसा जो लेंस आएगा इसको बोलते हैं बाइकनकेव लेंस। एक सिंपल प्लेन एरिया, दूसरा कर्व सरफेस में बाउंड है, दिस इज ए प्लेनो कनकेव लेंस। एंड थर्ड वन इट इज कॉल्ड एज, अगर हम इसकी जो फॉर्मेशन है अगर हम ऐसे कर देंगे दिस इज कॉल्ड एज कन्वेक्सो कनकेव लेंस। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ द लेंसेस। लेंसेस को दो कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया। फर्स्ट वन ऑफ कन्वेक्स लेंस आ गया और सेकंड वन हमारे पास जो है कनकेव लेंस को एसोसिएट करते हैं। उसके बाद कुछ डेफिनेशंस आती हैं जिसको हम एसोसिएट करेंगे। देखो ये एक एग्जांपल के तौर पे मैं अगर इसको डिस्कस करूं तो ये हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है। तो सेंटर ऑफ लेंस को बोलते हैं, द सेंटर ऑफ लेंस, किसी भी लेंस के सेंटर को बोलेंगे जी दैट इज द टर्म कॉल्ड एज ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है? इधर लाई करता है, दिस इज कॉल्ड एज सेकंड फोकल प्लेन, दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट फोकल प्लेन। इधर फोकल प्लेन दैट इज फोकल लेंथ f2, इधर इज 2f2 को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं। 2f2 इट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर and this is an f1, this is the first focal plane, and this is called as, ये आ गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस इज ये डिस्टेंस। सो हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी नेक्स्ट टॉपिक इज, अगला टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वेरियस डायग्राम एसोसिएटेड इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस। सो कन्वेक्स लेंस के लिए कौन-कौन से जो डायग्राम है हम एसोसिएट करेंगे। देखो सबसे पहले जो हमारा केस आता है इस केस को डिस्कस करेंगे। पहले केस में जो आपका ऑब्जेक्ट है इट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट है आपका इंफिनिटी। रूल क्या कहता है कि जब भी आपकी रे पैरेलल होगी इट पासेस थ्रू फोकस, रे पैरेलल होगी इट पासेस थ्रू फोकस। सो रे पैरेलल फोकस से पास कर रही, रे पैरेलल फोकस से पास कर रही, जहां दो रेस कट करती है वहां आपका इमेज बन जाएगा। द नेचर ऑफ इमेज इज रियल एंड इनवर्टेड। साइज क्या होगा? दिस साइज इज कॉल्ड एज पॉइंट साइज। इमेज की पोजीशन कहां पर है? इमेज की पोजीशन है एट फोकस। ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां पर है? एट इंफिनिटी। दिस इज द फर्स्ट केस। अब लेंस के केस में क्या होगा कि अगर आपका सेंटर में लेंस है, देखो दिस इज अ लेंस, अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है अगर वो इंफिनिटी पे पड़ा है तो इमेज आपकी फोकस पे बन रही। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इज अप्रोचिंग टुवर्ड द लेंस तो इमेज इज फार अवे फ्रॉम द लेंस, ऐसे चलेगा। दिस इज द केस कि जैसे जैसे पहले केस में ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी पे, इमेज बन गई फोकस पे। पांचवें केस में आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो इमेज बन जाएगी इंफिनिटी पे। सो दीस आर द 5 केसेस। सेकंड केस इज ऑब्जेक्ट को टुवर्ड पॉइंट से पीछे रखते हैं, रे पैरेलल फोकस से पास कर रही, सेकंड में ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही, दो रेस जहां पर कट करती है वहां पर आपका इमेज बन जाएगा। जहां पर आपका इमेज बन गया दिस इज कॉल्ड एज दिस। तो जहां दो रेस कट करेंगे वहां पर इमेज बन जाएगा। ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा आगे लेके गए, इमेज फोकस से थोड़ी सी आगे चलेगी। ठीक है? नेचर क्या होगा? रियल एंड इनवर्टेड। साइज क्या होगा? डिमिनिश्ड। पोजीशन ऑफ इमेजेस बिटवीन f2 एंड 2f2। नाउ थर्ड केस में ऑब्जेक्ट पड़ा है 2f1 पे, इमेज आपकी 2f2 पे बन जाएगी। ठीक है? इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको भी बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है?
ऑब्जेक्ट को 2f1 और f1 के बीच में रखा तो इमेज 2f2 से आगे चली। मैं समझा रहा हूं कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इज अप्रोचिंग टुवर्ड द लेंस देन इमेज इज फार अवे फ्रॉम द लेंस। ऐसे इसका केस चलेगा। पांचवें केस में ऑब्जेक्ट पड़ा है फोकस पे, इमेज बन जाएगी इंफिनिटी पे। नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, साइज हाईली मैग्नीफाइड, पोजीशन ऑफ इमेज इज एट इंफिनिटी। सो पहले केस में ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे पड़ा है, इमेज बन रही है इंफिनिटी पे। लास्ट केस में पांचवें केस में ऑब्जेक्ट पड़ा है फोकस पे और इमेज आपकी इंफिनिटी पे बन रही है। ठीक है जी। सो नेक्स्ट बेटे सिक्स्थ केस आता है। सिक्स्थ केस कन्वेक्स लेंस का ऐसा केस है जिस केस में वो कौन सी इमेज बना के देगा आपको। इन दैट केस देखो, अगर जब भी आपका ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में पड़ा है, व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, रे पैरेलली फोकस से पास कर रही, सेकंड रे ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही। अगर इन दोनों डोर को पीछे एक्सटेंड करते हो तो इमेज एक पॉइंट पे मीट करती है। जिस पॉइंट पे मीट करेगी वहां पर आपकी इमेज बन जाएगी। उस इमेज को हम कौन सी इमेज बोलेंगे? दिस इमेज इज कॉल्ड एज वर्चुअल इमेज। सो नेचर क्या होगा इसका? नेचर होगा वर्चुअल होगा और साथ में डायरेक्ट होगा। साइज क्या है? इनलार्ज है। पोजीशन ऑफ इमेज इसको बोलते हैं दैट इज द फ्रंट ऑफ लेंस, दिस इज कॉल्ड एज बिहाइंड द लेंस। नेक्स्ट इज कनकेव लेंस के लिए दो ही केसेस आते हैं। पहला केस आता है कि जब भी आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे लाई करता है, दिस लेंस इज कॉल्ड एज, अदर नेम ऑफ कनकेव लेंस इज कॉल्ड एज डाइवर्जिंग लेंस। कनकेव लेंस का दूसरा नेम आता है डाइवर्जिंग लेंस। अगर रे पैरेलल है, इसने डाइवर्ज कर दिया, रे पैरेलल है, इसने डाइवर्ज कर दिया, पीछे एक्सटेंड करते हैं, इस पॉइंट से पास करेगी, दिस इज कॉल्ड एज फोकस। सेकंड केस, ऑब्जेक्ट किसी भी पोजीशन पे पड़ा है, ठीक है, किसी भी पोजीशन पे रख दो, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख दो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दो, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रख दो, कहीं पर भी रख दो। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, रे पैरेलली डाइवर्ज कर दिया, पीछे एक्सटेंड करते हैं, फोकस से पास करेगी, सेकंड रे ऑप्टिकल सेंटर से पास कर देंगे, जहां दो रेज कट कर गई वहां पर आपका इमेज बन जाएगा। इमेज क्या होगा? वर्चुअल एंड डायरेक्ट। साइज क्या होगा? दिस साइज इज कॉल्ड एज डिमिनिश्ड, वो आपका सबसे छोटा साइज होगा। इट इज दैट ये अब हमने क्या करा, वेरियस डायग्राम्स करी इन केसेस में रियल इमेज, कन्वेक्स लेंस एज वेल एज कनकेव लेंस। नेक्स्ट हम करेंगे इसके बाद लेंस फॉर्मूला। सो हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट साथ में डिस्कस करते हैं। द नेम ऑफ द टॉपिक इज कॉल्ड एज लेंस फॉर्मूला और प्लस हम इसके साथ में डिस्कस करेंगे दैट इज द टर्म कॉल्ड एज मैग्नीफिकेशन। सो लेंस फॉर्मूला क्या होता है? मिरर फॉर्मूला हमने पढ़ा था। मिरर फॉर्मूले में क्या आता है? 1/f = 1/d plus 1/d। But in case of lens formula, in that case focal length का relationship that is 1/b minus 1/d. So what is f? It is called as focal length. What is b? Distance of image, कहाँ से? Distance of image from lens. What is u? Distance of object, कहाँ से? Distance of object from lens. इसी के साथ हमारे पास इसको बोलते हैं कि मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन क्या होती है? मैग्नीफिकेशन, अगर हम कॉन्वेक्स लेंस के लिए डिस्कस करें मैग्नीफिकेशन, तो नेगेटिव होती है अगर वो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होती है अगर वो वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज बनाता है। कनकेव लेंस के लिए मैग्नीफिकेशन इज पॉजिटिव इफ दे मेक वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज। कन्वेक्स कनकेव लेंस ऐसा लेंस है जो सिर्फ एक ही तरह की इमेज बनाता है। कौन सी इमेज? दैट इज कॉल्ड एज वर्चुअल इमेज। कन्वेक्स लेंस दोनों तरह की इमेज बनाता है, रियल भी बनाता है और वर्चुअल भी बनाता है। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, उन क्वेश्चंस को साथ में डिस्कस करेंगे। जिन क्वेश्चंस का नेम जैसे कि लेंस फॉर्मूला के बेस पे क्वेश्चंस करेंगे। सो जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उसका जो साइज है वो है 4 सेंटीमीटर। सो अगर ऑब्जेक्ट का साइज 4 सेंटीमीटर है, कहां से? कॉन्वेक्स लेंस से। सो क्वेश्चन में फर्स्ट का आंसर ऑब्जेक्ट का साइज 4 सेंटीमीटर, इसका मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दी हुई है 4 सेंटीमीटर, इट इज पॉजिटिव। अगर कन्वेक्स लेंस की बात करें तो लेफ्ट साइड सारे डिस्टेंस नेगेटिव, राइट साइड सारे डिस्टेंस पॉजिटिव। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर लाई करता है तो उसकी हाइट हमने पॉजिटिव लेनी है, अगर वो नीचे लाई कर रहा है तो उसकी हाइट हम नेगेटिव लेनी है। ठीक है जी। सो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर। व्हाट इज u? u की वैल्यू हमें दी हुई है, दैट इज द वैल्यू ऑफ 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस। कहता कि हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है जो कि 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है, दिस इज द 20 सेंटीमीटर। सो u की वैल्यू दी हुई है हमें, दैट इज द 20 सेंटीमीटर, इट इज नेगेटिव। द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस इज 15 सेंटीमीटर। कन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव और कनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ होती
होती है नेगेटिव। v हमने निकाल के देना है और हाइट ऑफ इमेज हमने निकाल के देना है। सो फर्स्टली यू हैव टू अप्लाई द लेंस फॉर्मूला। अगर हम लेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो क्या आपके पास एसोसिएट होगा, दैट इज द वैल्यू। So 1 by f which is equals to the 1 by b minus 1 by u. What is the focal length? It is the value of 1 by 15 centimeter. What is the 1 by b? We have to calculate. And what is u? It is a minus 1 by 20. So minus minus, the value is plus 1 by 15. Plus 1 by 20 जो जाके minus का 1 by 20 हो जाएगा. This is the value of 1 by b. So अगर हम इन दोनों का एलसीएम लें तो 15 into 20 लिख लो, आपस में कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई। दिस इज 1 by f। सो 20 में से 15 दिया, आपका आंसर है 5 डिवाइडेड बाय 15 into 20 इज इक्वल्स टू द 1 by f। सो 5 3 का 15, 3 2 का 6। सो दिस इज द वैल्यू 1 by 6 इज इक्वल टू 1 by b। दोनों को रेसिप्रोकेट करते हैं तो आपका जो आंसर आएगा दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 by 60 सेंटीमीटर। अगर आपका ऑब्जेक्ट लेंस से 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है तो आपकी जो इमेज बनेगी वो 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बनेगी। राइट साइड अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज यहां पर है। क्लियर? एंड वी हैव टू कैलकुलेट अबाउट द, हमें क्या पता करना है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को पता करना है। तो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये दो रिलेशन यूज करते हैं। व्हाट इज द हाइट ऑफ इमेज? We have to calculate what is the height of object. It is a 4 centimeter. What is the b? 60 centimeter. u कितना है 20 centimeter. कटिंग हो गई 3 पे, क्या 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, दैट इज द वैल्यू ऑफ, ये जो आंसर आएगा दैट इज a minus 12 centimeter। जो भी हाइट आई है वो नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब वो रियल इमेज तो बना रहा है, साथ में वो इन्वर्टेड इमेज भी बना के रहा है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 in case of the lens formula। Now we have to solve out the next question. This is the concave lens. So second का आंसर करेंगे। कहता है कि for a concave lens of focal length 15 cm. Concave lens है तो focal length आपकी -15 cm होगी। So this lens it is called as, वो आपका जो लेंस होगा उसको कंकेव लेंस बोलेंगे। और फॉर्म एन इमेज ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस, तो जो v है वो भी माइनस का 10 सेंटीमीटर है। हमें पता है कंकेव लेंस जो वर्चुअल इमेज बनाता है तो लेफ्ट साइड बनाएगा। तो हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, वी हैव टू कैलकुलेट द u। सो नाउ फर्स्ट अप्लाई द लेंस फॉर्मूला 1 by f इक्वल टू 1 by b माइनस का 1 by u। व्हाट इज द वैल्यू 1 by f? दिस इज -1 by 15, v is -1 by 10 and u this is, so minus का 1 by u इधर जाके प्लस का माइनस का 1 by 15 इधर जाके प्लस का, दोनों का एलसीएम 10 into 15 आपस में करना होगी क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या आंसर आएगा -15 plus 10 -5 over 10 into 15, this is the value of 1 by u। 5 3 का 15, 3 into 10, this is -1 by 30। So if I solve that value, अगर हम उस वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो हमारा जो आंसर आ गया, सो रेसिप्रोकेट करेंगे तो u की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 30 सेंटीमीटर। सो हमारा आंसर कितना फार पड़ा है कोई भी ऑब्जेक्ट कहां से, लेंस से, दिस इज द वैल्यू ऑफ 30 सेंटीमीटर। एंड ड्रॉ द रे डायग्राम, वी हैव टू कैलकुलेट अबाउट इट्स रे डायग्राम, इसको बना के देखते हैं। तो जैसे कि अगर आपका एक कंकेव लेंस है, अगर आपका ऐसे ऑब्जेक्ट पड़ा था, रे पैरेलल होती है तो ये डाइवर्ज कर देगा, पीछे एक्सटेंड करते हैं तो फोकस से पास करती है, सेकंड रे ऑप्टिकल सेंटर से पास कर दी। तो दिस इज द इमेज। तो इमेज का डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, दिस इज द वैल्यू ऑफ 10 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमें पता लग गया, दिस इज द 30 सेंटीमीटर। ये हो गया आपकी रे डायग्राम। दीस आर द टू क्वेश्चंस व्हिच वी डिस्कस अबाउट द कांसेप्ट ऑफ द लेंस फार्मूला। सोचिए नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आएगा, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर लाइट क्लास 10। द टॉपिक द नेम इट इज कॉल्ड एज पावर ऑफ लेंस। हमें किसी भी लेंस की पावर को जस्टिफिकेशन करना है, डिस्क्राइब करना है। सो व्हाट डू यू मीन बाय द पावर ऑफ लेंस? सो लेंस की पावर को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो कहता है यार ये होती है एबिलिटी, द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज a parallel beam of light, a parallel
जैसे कि अगर हम ऐसे दो रेस को इंसिडेंट करते हैं तो उसकी कितनी कन्वर्जेंस है कि कितनी जल्दी मीट कराता है, कितनी देर से मीट कराता है। दिस इज द डिफाइन फॉर द पावर ऑफ लेंस। वो हम पावर ऑफ लेंस से भी क्या है डिफाइन कर पाएंगे। सो बेसिकली दूसरी डेफिनेशन इसकी ये भी कहती है कि फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल कर दो, क्या कर दो, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, कि फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगी, पावर ऑफ लेंस आ जाएगी। सो इट इज डिनोटेड बाय P फॉर्मूला 1/f आपने यूज करना है जब पावर को मीटर में कंसीडर करोगे। अगर आपने 100/f कंसीडर करना है जब पावर को आप सेंटीमीटर में कंसीडर करोगे। ओके, यूनिट्स क्या होते हैं पावर के, पावर के आपके पास जो भी यूनिट्स आएंगे उसको हम डायोप्टर में मेजर करते हैं। किसमें मेजर करते हैं, डायोप्टर में मेजर करते हैं। दिस इज द यूनिट्स ऑफ द पावर। तो सारा क्वेश्चन आपको बोला गया है, ऐसे ही क्वेश्चन है, उसने बोला है कि फोकल लेंथ मान में निकाल के बताओ और मान लो उसकी पावर भी निकाल दो। तो पावर आपने कैसे निकालनी है,